हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं मैथमेटिकल एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 के लिए और उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बुक में लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हिमीकरण प्रक्रिया मतलब ठंडा करना। मान लिया कि पानी है और पानी को बर्फ बनाना, तो ऐसी प्रक्रिया को हिमीकरण हम बोल सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री, तो इसका मतलब कि कमरे का तापमान कितना दिया हुआ है, लिख लेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले यहाँ पर ऐसा ही लिख लेते हैं, कमरे का तापमान बराबर है 40 डिग्री सेल्सियस के। आगे क्या कहा जा रहा है, तो इसमें लिखा है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो कमरे के तापमान को प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम करना है। मतलब 1 घंटे में कितना तापमान कम करना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। ये चीज भी 1 घंटे में कम किया गया तापमान बराबर कितना लिखा हुआ है, तो 5 डिग्री सेल्सियस लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या बोला प्रश्न में, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब ज्ञात क्या करना है, जब प्रक्रिया शुरू हुई है उसके 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो अब पहले तो यही ज्ञात करना पड़ेगा कि उन 10 घंटों में कुल कितना तापमान कम होगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना तापमान कम किया जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 10 घंटे में कम हुआ तापमान बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 घंटे में 5 कम हो रहा है। अब संख्या देखना है कि 1 कम होती है और 10 जो है 1 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, इबारती प्रश्न की तरह अगर हल करें तो गुणा की जाती है। तो हम करेंगे क्या, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कम हुआ तापमान ज्ञात करने के लिए 10 को किससे गुणा कर ली जाएगी, 5 से, और कितना आएगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 10 घंटे में तापमान कितना कम हुआ, कुल 50 डिग्री सेल्सियस तापमान और कम हो गया। पहले कितना था, 40। तो इन्होंने बोला कि 10 घंटे बाद तापमान क्या रहेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे, अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, अब वो कितना रहेगा ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पहले कितना तापमान था वो लिख लोगे, तो ऐसा लिख लेते हैं। और बाद में कितना तापमान आ गया, 10 घंटे बाद कितना हो गया कमरे का तापमान, तो 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है कि तापमान कितना, 1 मिनट। तो हमें क्या करना है कि तापमान, कमरे का तापमान क्या होगा। तो अब 50 डिग्री सेल्सियस अगर कम हुआ है तो कितना बचेगा तापमान, 40 से 50 को क्या करना पड़ेगा, घटा लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि तापमान कितना घटा या कितना बढ़ गया। तो अब यहाँ से अगर घटाते हैं तो 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री करोगे, और 40 से 50 को अगर घटाते हैं तो अब आप कहोगे कि 40 से 50 तो घट नहीं सकता, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है। तो आप क्या करो, 50 से 40 को घटा लो, कितना आएगा, 10 लिख सकते हैं। या ऐसा पढ़ लें कि यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस,
तो घटाएंगे इसका मतलब, और घटाओगे तो क्या बचेगा, 50 में से 40 घटाया तो बचता है 10। बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या 50, और 50 पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का।